बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमरीका की जानिब से बयान दिया गया है कि अगर हमने अफ़गानिस्तान में दोबारा ड्रोन हमला करना हुआ तो हमें अफ़गान तालिबान से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे, ड्रोन हमला कर देंगे और ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर मुश्तमिल होगा, ना कि हमने तालिबान से परमिशन लेनी है। तालिबान के रहनुमा जनरल मुबीन जो कमांडर हैं, जिनके बारे में हालिया गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा, उन्होंने जो अमेरिका को जवाब दिया है वो सुनने वाला जवाब है। अब सुनते जाइएगा, क्योंकि पश्तो में उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने अमेरिका को इतनी बड़ी धमकी दी है जो हालिया हमने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी। सुनिए ज़रा। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछा कि अमेरिका कहता है कि अगर हमें ड्रोन हमला करना होगा तो हम आपसे इजाज़त किसी सूरत तलब नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा खबरदार, और ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं अमेरिका को कहता हूं कि बाज रहना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 52 ममालिक के साथ मिलकर तुमने अफगानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त खाई है, उसके बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें किसी सूरत अपनी एम्बैरसमेंट और किसी सूरत अपनी शर्म अब दुनिया से छुपानी नहीं चाहिए, और तुम हमें धमकी देते हो। अगर तुम ड्रोन हमले करोगे तो इसका मतलब है कि तुम हमें अभी तक सही तरह जानते नहीं हो। हम लोग मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर कितना जिगरा है कि हम लड़ने वाले लोग हैं। और जो लोग अपने सीनों पर बारूद बांध कर तुम्हारे साथ लड़ते हैं, उन्हें तुम मौत से ना डरा सकते। और अगर अमेरिका तुमने ड्रोन हमला किया तो मुझे बताओ, कब तक ड्रोन हमले करते रहोगे? पिछले 20 सालों में कितने तुमने ड्रोन हमले किए? कितनी दफ़ा B-52 बॉम्बर्स यूज़ किए? कितनी दफ़ा तुमने अपने लीथल वेपन यूज़ किया? और मदर ऑफ ऑल बम भी तुमने यूज़ किया। लेकिन क्या उखाड़ लिया तुमने हमारा, और क्या अचीव कर लिया तुमने अफगानिस्तान के अंदर? पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अब तक बताओ, इन तमाम हथियारों के बाद तुमने क्या अचीव किया? हम अमेरिका को कहते हैं, ये अब सुनने वाली धमकी है। उन्होंने कहा हम अमेरिका को कहते हैं कि अपने आम अमरीकियों के लिए अफगानिस्तान के मामलात ख़राब करके उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी ना करना, फिर बाद में कंप्लेन ना करना। ये बात याद रखना कि हमने तुम्हें वहाँ मारा है जाकर और तुम वहाँ कंप्लेन करते फिरो। ये अब से पहले इन्होंने कभी गुफ्तगू इस तरह की नहीं की कि अमेरिका के अंदर हम तुम्हें जब आकर मारेंगे फिर तुम कंप्लेन ना करना कि हमें वहाँ पर आकर क्यों मारा। ये आज से पहले उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं और हमारा मजहबी ताल्लुक है तमाम मुस्लिम कंट्रीज से। ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक लेसन सही तरह शिकस्त का सीखा नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, और तुम अभी तक हमें धमकियां देते फिरे हो कि तुम आओगे और हमें ड्रोन मार दोगे। अमेरिका एक बेशर्म मुल्क है। अभी तो तुम भूले नहीं हो कि तुम्हारा ठग, फ्रॉड, तुम्हारा चूहा जनरल स्कॉट मिलर रात के अंधेरे में यहाँ से बुज़दिलों की तरह भाग कर गया था अफगान तालिबान के खतरे से। उस पर तुम्हें अभी याद करवाना लाजिम है। भूल गए हो तुम जो तुमने जुल्म किया था बगराम में हम लोगों पर? उसके बाद और कितना जुल्म तुम कर सकते हो? कितना जुल्म और करोगे तुम? याद रखना, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने जो करना था कर लिया, तुम फेल हो चुके। तुमने तो 2001 में हमें ख़त्म कर दिया था। तुम तो ये सोचते थे कि तुमने तालिबान के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर तालिबान रह सके, कोई प्लेस नहीं छोड़ी। उसके बाद देख लो आज काबुल पर कौन रूल कर रहा है, कौन काबुल के अंदर है, तुम कहाँ हो? ताओ अमरीकी एम्बेसी में किसकी हुकूमत है? जाकर देखो कि जो रिसोर्सेस, मिलिट्री बेसिस तुमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के साथ बनाए थे, वो आज किसके पास है अफगानिस्तान के अंदर? तुमने इतना पैसा बहाया, इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, तुम्हारे 85 अरब डॉलर के हथियार किसके पास हैं? वो तमाम हथियार, बेसिस, तमाम की तमाम चीज़ें आज हमारे पास हैं। और अमेरिका किसी सूरत हमें अब धमकी ना देना। और याद रखना, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि अब तुम हमें ब्लैकमेल कर सको, धमकी दे सको। ना ही हम तुमसे डरते हैं और ना ही तुमसे कभी डरेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लेना। हम कभी ना किसी से डरे हैं और ना कभी किसी से डरेंगे, और हम आज भी थके नहीं हैं इस जंग से। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हम 20 साल से लड़ लड़ के थक गए होंगे। हम आज भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने हम 2001 में थे।
और याद रखना, अगर तुमने हमें टेस्ट करना है तो दोबारा आ जाना फ्यूचर के अंदर, हम फिर लड़ने के लिए तैयार होंगे और फिर तुम्हें शिकस्त देंगे। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, अदरवाइज मैं पूरी दुनिया के अंदर ये जो बातें मैंने कही हैं, मैं सारी दुनिया के अंदर मैसेज रिकॉर्ड करके बताता पूरी दुनिया को, ताकि दुनिया याद कर लेती और अगली दफ़ा हम पर हमला करने या हमें धमकी देने से पहले 100 दफ़ा सोचती, हम अफ़गानिस्तान के बच्चे हैं, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी ग्रेट कंट्री के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। ये अफ़गान तालिबान के कमांडर ने अमेरिका को धमकी दी है। असल में शायद जब तक अमेरिका अपने आप को दुनिया के वजूद से सुपर पावर की कुर्सी से गिर नहीं जाता, इसका तकब्बुर ख़त्म नहीं हो पाता। आज अमेरिका ने क्या किया है, लॉयड ऑस्टिन आया, आकर सारी दुनिया के सामने मार्क मिलर था, मैकेंजी था, इतने बड़े होते, ये औकाती के सामने लॉ मेकर्स बैठे हुए थे, उन्होंने इतने ज़्यादा हार्श अंदाज में इनसे कई क्वेश्चंस किए और इनकी औकात नहीं थी कि उनकी नज़रों में नज़रें मिला सके, कभी मुंह टेढ़े करें, कभी कुछ करें। वो इनके ऊपर बरस रहे थे गुस्से से और ये आगे से चुप, कभी इधर उधर। वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि तुम होगे वजीर दिफा, तुम होगे कोई सेंटकॉम के चीफ, आर्मी चीफ, उधर रहो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि तुम जीत कर नहीं आए, तुम बल्कि पूरी दुनिया में हमारा नाम बर्बाद करके आए हो। ये यहाँ पर सूरत हाल हो रही थी कि कांग्रेस के अंदर लॉयड ऑस्टिन कहता है कि जी वो हमें तो सरप्राइज़ मिल गया तालिबान की जानिब से, हमें तो पता ही नहीं चल सका इन लोगों ने हमें कब कैसे शिकस्त दे दी और कैसे इन लोगों ने अफ़गान फोर्सेस को शिकस्त दी। और फिर जाकर मार्क मिलर कहता है कि हम किसी के दिलों में तो नहीं घुसे हुए कि वो लड़ेंगे कि नहीं, तुम नाअहल हो, तुम्हारा पूरा काम ही नाअहल है, तुम्हारी एजेंसियाँ भी नाअहल है। तुम लोग जो एजेंसियां और रिपोर्ट बनाकर बैठे थे कि 1.5 साल बाद तालिबान फतह करेंगे, फलाना करोगे, तुम तो खाना जंगी की रिपोर्टें बनाकर बैठे थे। अब अमेरिका अपने तकब्बुर में चूर हुआ पड़ा है। याद रखिएगा, जब तक आप अमेरिका को सबक नहीं सिखाएंगे, असल में जो आम अमेरिकी है वो बेचारा ठीक है, उनको प्रोपेगेंडे में लेकर आए हैं। अब ट्रंप को जब वोट मिलते हैं 8 करोड़ क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो कहता था मैंने जंग खत्म करनी है। ट्रंप का असल में प्लान ही ये था कि उसने 15 जनवरी तक सब कुछ क्लियर कर लेना, अपनी फौजें वापस लेकर आनी इज्जत के साथ, ताकि वो दुनिया को कह सके कि इनको वहाँ पर रहने दो। लेकिन ये लोग आप देखिए कि इनकी जंग असल में जंग नहीं, इनके पीछे बैठी खुफिया ताकतों के प्लान थे। अल्लाह ने इनको बेनकाब किया। ये आए थे पाकिस्तान के एटमी हथियार लेने और जाते हुए अपने बूट तक वहाँ पर छोड़ के गए। ये इनकी हैसियत अपने हथियार छोड़ गए। ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी हुई है। सोचिए अगर ट्रंप उस वक्त, यानी मिसाल के तौर पर ट्रंप जीत जाता, वैसे तो वो पाकिस्तान के लिए और सबके लिए बेहतर था, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर वो जीत जाता तो वो जाते 85 अरब डॉलर के हथियार लेकर जाता, वो तमाम चीज़ें भी लेकर जाता, सब कुछ लेकर जाता। आज ये तमाम चीज़ें इनके हाथ लगती। इतनी बेइज्जती इनकी हुई है कि दुनिया भर के अंदर शायद ही कोई मीडिया ऐसा रह गया जिन्होंने इनकी बेइज्जती नहीं की। इनके पास जवाब कोई नहीं। ये कांग्रेस में बेइज्जती करवाते फिर रहे हैं, ये दुनिया भर इनको लाइव देख रही है। यानी ये कहते हैं कि आप सोच लीजिए इससे बुरा और बदतरीन जवाब क्या हो सकता था कि मार्क मिलर आर्मी चीफ से पूछा कि तुम क्यों 31 अगस्त को निकल गए। कहते अगर ना निकलते तो हमें तालिबान ने हमारी फेंटी लगानी थी, हमें मारना था, हम पर हमले करने थे। यानी तुम इतनी नाअहल नाकाम फौज हो। असल में हमारे दिमागों पर ये सवार किया हुआ सीए ये पता नहीं क्या बला है, अमरीकी फौज पता नहीं क्या बला है। और हालत ये है कि आज तालिबान के कमांडर ने दोबारा कहा है कि तुम दोबारा होगे, हम तुम्हारा उससे बुरा हश्र करके भेजेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।